समझ सकते हैं जिसके घर में कमाने वाला इंसान ना हो तो उसके घर का गुजारा कैसे होता है। मेरी मम्मी से लोगों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए दूसरी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों में ही अपनी दुनिया ढूंढती हूँ। मम्मी के पास जो कान के गोल्ड की ज्वेलरी थी उसे गिरवी रख दिया और उससे जो पैसे मिले उसे मेरे एडमिशन के लिए जमा कर दिया। इस वजह से मैंने चैनल बनाया कि मुझे यूट्यूब पे काम करना है, मुझे भी अर्न करना है। मेरा मेन मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। और आप सोच सकते हैं कि कितना मुझे भी अजीब लगता है जब वो दुखी होती हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, चीजें हैं ऐसी। यूट्यूब से सोचा था कि इनकम होगी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, सूरज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए #होपस्टॉक। नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम शिवानी अवस्थी है और मेरे चैनल का नाम लाडो सुनीता वर्ड है। मैं यूट्यूब पर आई हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मुझे पैसे कमाने हैं। लोग यहाँ आते हैं नेम फेम और अपने घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, ये चीजें, बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन मैं सिर्फ यूट्यूब पे पैसे कमाने आई। उसका भी एक बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पापा नहीं है। जब आप समझ सकते हैं जिसके घर में कमाने वाला इंसान ना हो तो उसके घर का गुजारा कैसे होता है। ये चीजें थी जो जिनकी वजह से मैं यूट्यूब पर आई। यही सबसे बड़ा कारण था कि मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती थी। मेरे 2 छोटे भाई हैं। आप सोच सकते हैं कि पापा के ना होने के बाद चीजें कैसी हो जाती हैं, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो वही सारी चीजें थी मेरे साथ भी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी का सपोर्ट कर सकूं, कुछ उनके लिए कर सकूं। अगर उनका बड़ा बेटा होता तो शायद वो बाहर जाके कमा सकता, पर मैं बाहर जाके कमा इसलिए नहीं सकती, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है। सर्वाइकल, बीपी, शुगर और न्यूरो की दिक्कत है। इस वजह से ना वो कमा सकती है ना मैं कमा सकती हूँ। मेरे 2 छोटे भाई हैं, वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस लायक नहीं कि वो कमाने जाएं। और मेरी लाइफ में जब मेरे पापा खत्म हुए तो मैं 14 साल की थी। और आप सोच सकते हैं 14 साल के बच्चे की दिमाग इतना नहीं होता है कि वो परिस्थितियों को समझ सके कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझदार थी। मैं समझ रही थी कि क्या सब हो रहा है। मेरे मम्मी से लोगों ने कहा कि आप शादी कर लीजिए दूसरी, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों में ही अपनी दुनिया ढूंढती हूँ और उन्हीं को पढ़ा लिखा कर मैं एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ। फिर मुझसे लोगों ने कहा कि बेटा सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ लो। मेरा 10th था, मैंने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए थे, तब मेरे पापा खत्म हो चुके थे। उसके बाद मेरे बोर्ड के एग्जाम थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूँ। मैंने उस बात पे लिए राजी हो गए हम कि ठीक है, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, जहाँ पढ़ रहे हो अभी वहीं पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा 10th है, बोर्ड है, साल खराब हो जाएगा। ऐसी बातें बोल रही। मम्मी का मन था कि मैं वहीं से पढ़ाई करूं, तो मैंने वहाँ से 10th किया। जब मैंने 10th किया तो लोग सोच रहे थे कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस्ड हो चुकी थी। लेकिन नहीं, मैं 78% मार्क्स आए मेरे हाई स्कूल में। तब सबने सोचा कि हाँ, शिवानी पढ़ने में ठीक है। तो फिर मम्मी ने मेरी आगे की पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी, वो भी सेम कॉलेज से। लखनऊ का एक माना जाना कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाई करती थी, वहीं से मुझे पढ़ाया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बच्चों की फीस नहीं जमा होती है तो उन्हें क्लास में खड़ा कर देते हैं। वो सिचुएशन बहुत ज्यादा दिल को मतलब चोट देती है। टीचर्स ये नहीं सोचते हैं कि हाँ, बच्चों के मन पे क्या बीत रही है खड़ा करने से। क्लास के जो और बच्चे होते हैं वो मजाक भी बनाते हैं इन चीजों का। लेकिन मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक है। फिर वहाँ से मैंने 12th पास कर लिया। उसके बाद मेरा आगे बीएससी नर्सिंग करने का मन था, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैंने बीएससी नर्सिंग नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं 5-6 लाख रुपए किसके पास रखे होते हैं, वो भी इतनी बड़ी चीजें हो जाने के बाद। लेकिन मम्मी ने कहा कि चलो कहीं बात तो करते हैं, कोई मेडिकल का कोर्स करना है तो कोई छोटा कर लो। तो मैंने डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री कर लिया। मैंने बात की जाके कॉलेज में, अपनी चीजें बताई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
आप ऐसा कीजिए कि आप 20,000 रुपये हमें जमा कर दीजिए और जो बाकी की पेमेंट है वो आप जब डिग्री उठाइएगा तब दीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन अब 20,000 रुपये भी उस टाइम मेरे लिए बहुत कुछ थे। लेकिन फिर मम्मी ने मेरी कहा कि ठीक है। मम्मी उनके पास जो कान के गोल्ड की ज्वेलरी थी उसे गिरवी रख दिया और उससे जो पैसे मिले उसे मेरे एडमिशन के लिए जमा कर दिया। आज भी मैंने वो डिग्री नहीं उठाई क्योंकि मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं थे कि मैं वो डिग्री उठा सकूं। मैंने सोचा जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं वो डिग्री उठाऊंगी। मैंने वो डिग्री नहीं उठाई आज भी। फिर वहाँ से मैंने अच्छे नंबरों से पास भी किया एग्ज़ाम भी, वहाँ मेरे दोस्त बन गए, फर्स्ट ईयर निकल गया। लोग कैंटीन जाते हैं, बच्चे कॉलेज में होते हैं तो वो कैंटीन जाते हैं, लेकिन मैं किसी के साथ कैंटीन इसलिए नहीं जाती थी कि आज अगर मैं उनके पैसे से खाऊंगी तो कल मुझे भी खिलाना पड़ेगा। इस वजह से मैं कभी कैंटीन जाने का अवॉइड ही करती थी कि चीज़ें अवॉइड हो। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से पास आउट किया। फिर मैंने एक सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया जहाँ और जब मेरा इंटर हुआ उसके बाद मैं पढ़ाने लगी क्योंकि चीज़ें ऐसी थी कि अपना खर्चा भी मतलब निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ मुझे 2500 रुपये मिलते थे इंटर तक पढ़ाने के। मैं इंग्लिश पढ़ाती थी वहाँ पे। फिर वहाँ से मैंने छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे पैसे भी कम दे रहे थे और काम बहुत ले रहे थे। फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 12th के बच्चों को इंग्लिश की। तो वहाँ से मुझे 300 रुपये मिलते थे एक बच्चे के और मेरे साथ पढ़ने वाले सिर्फ 3 बच्चे थे। तो आप सोच सकते हैं। फिर मैंने वहाँ तक किया, पढ़ाया सबको। फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया क्योंकि वो सरकारी स्कूल था इसलिए पैसे ज़्यादा लगे नहीं। मम्मी ने मैनेज करके वो सारी चीज़ें दे दी और एडमिशन करा दिया। इस बार मेरा लास्ट ईयर है और अब वो पूरा होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। फिर मैंने अपना एक सोचा कि मैं मम्मी की हेल्प कैसे करूं। अब पढ़ाई तो साथ साथ चल रही थी, जॉब करने इसलिए नहीं जा सकती थी कि मम्मी को बीपी, शुगर और न्यूरो की दिक्कत है। न्यूरो की दिक्कत जिसे होती है उसे ही पता होता है और शुगर एक बहुत ही साइलेंट किलर बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। मम्मी की टेंशन ले की वजह से मम्मी की एज से भी ज़्यादा लगने लगी, जितनी एज नहीं है उससे ज़्यादा लगने लगी। लोग कहने लगे कि अभी से देखो आपके बुढ़ापा आ गया। मम्मी ने कहा ये बुढ़ापा नहीं है, एक टेंशन है मेरी, जो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। आप सोच सकते हैं जिस लेडी का हस्बैंड ना हो वो लेडी अपनी बात किससे कहे, ना घर वाले सुनने को है ना परिवार वाले। वो लोग इसलिए नहीं साथ देते कि अगर आज हम जाएंगे तो कहीं कुछ हमसे मांग ना ले, कहीं सपोर्ट के लिए कुछ कहना दे कि आज बच्चे की फीस जमा करनी है। अभी मेरा भाई 12th में है, उसकी फीस नहीं जमा हुई है, स्कूल से उसे निकाल दिया गया। अभी की बात नहीं है, इतने पैसे नहीं कि फीस जमा कर दे। स्कूल वालों ने कहा कि पहले हम फीस माफ कर देंगे, आधी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। लास्ट में उन्होंने ऐसा बोल दिया कि आपको सारी फीस जमा करनी। अब इतने टाइम हमारे पास 55,000 रुपये नहीं कि हम जमा करें उस फीस को और अपने भाई को आगे पढ़ा सके। लेकिन ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, मम्मी की हेल्प करते हैं। घर पे रह के ऐसा क्या किया जा सकता है। यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे भी बनाना चाहिए चैनल, मुझे भी काम करना चाहिए, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। क्या एक बेटा होता तो वो घर जाके बाहर कमा सकता था, लेकिन एक बेटी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और जब वो घर की बड़ी हो तब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना, लाना, उनकी दवाई, उनकी देखभाल सब मैंने की। 1 साल तक मेरी मम्मी बेड रेस्ट पे रही शुगर की वजह से, तब मैंने अकेले सब कुछ मैनेज किया। हॉस्पिटल जाना, टेस्ट कराना, रिपोर्ट्स लाना, डॉक्टर तक दिखाना, सब कुछ मैंने अकेले। मेरा कोई भी रिश्तेदार हम लोग के साथ देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन कहते ना कुछ अच्छे लोग भी साथ देते हैं, तो उनमें से कुछ अच्छे लोग थे जो मेरे पापा के दोस्त थे, उन्होंने हमारे साथ हमेशा दिया और आज भी दे रहे। तो आप सोच सकते हैं कि जब बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। ये चीज़ें थी, इस वजह से मैंने चैनल बनाया कि मुझे YouTube पे काम करना है, मुझे भी अर्न करना है। मेरा मेन मकसद सिर्फ पैसे कमाना था कि जिससे मैं अपनी मम्मी का सहारा बन सकूं, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर सकूं, इस वजह से। और जब मैंने चैनल बनाया तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूं। सब लोग तो अपना सरनेम लगाते हैं, जैसे मेरा नाम शिवानी अवस्थी है तो मैं ऑफिशियल जगह यही लिखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, यहाँ मुझे अपनी मम्मी की पहचान बनानी है अपने साथ साथ। तो मैंने
अपने चैनल का नाम लाडो सुनीता वर्ल्ड रखा। लाडो मेरी मम्मी मुझे प्यार से बुलाती है मेरे घर पे, तो मैंने सोचा कि वही नाम मैं रखूंगी। उसके बाद मैंने सुनीता रखा जो कि मेरी मम्मी का नाम है, और वर्ल्ड यानी हम दोनों की दुनिया। तो जो कुछ भी होता है वो मैं डेली की जो भी लाइफ होती है, जो फैमिली फंक्शन या कहीं भी, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। यही चीजें थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में खर्च कैसे चलता है, इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज होती हैं। अब 3 लोग हैं पढ़ने वाले, आप सोच सकते हैं कि कैसे मैनेज होता है। घर में चीजें बहुत सारी होती हैं, जो जरूरतें होती हैं पूरी नहीं होती, पर मैंने हमेशा से एक एडजस्टमेंट वाली लाइफ जी है। आजकल लड़कियां देखिए बहुत सारे शौक होते हैं, पर मैं कभी कोई शौक नहीं करती। लोग हमेशा कपड़े खरीदते हैं, हमारे यहाँ हम भाई बहन सिर्फ 2 त्योहार को कपड़े खरीदते हैं, इसलिए कि हमारी मम्मी का पैसा कहीं वेस्ट ना हो, इस वजह से। और आप सोचोगे कि घर खर्च कैसे चलता है, तो हम लोग जिस घर में रहते थे, घर तो हमारा ही है, वो पापा ने लिया था, इसलिए ये कहिए कि सर छुपाने के लिए छत थी, वरना तो हम लोग कहीं रोड पे ही होते, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं था। ये चीजें थी। फिर हमने उसी घर को थोड़ा सही किया, क्योंकि वो वहाँ हम रह रहे थे तो वो किराएदार को देने के लायक नहीं था। लेकिन फिर हमने उसको, जब भी हमारी सेविंग्स थी मम्मी के पास, तो मम्मी ने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया दूसरे का, उससे करके मम्मी ने उस घर को सही कराया और उसको फिर किराए पे उठाया। आधे पार्ट में आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो देखते होंगे हम लोग ऊपर रहते हैं, और वो भी एक कमरे में, इसी वजह से, क्योंकि हमने आधा जो है घर वो किराए पर दे दिया है। तो मैं आप लोग को अपनी मम्मी से भी मिलवाना चाहती हूँ। तो मम्मी यहाँ आइए। मेरी मम्मी की तबीयत आप लोग शक्ल से देख के ही समझ जाएंगे कि बहुत खराब रहती है। तो ये मेरी मम्मी है, और आप सोच सकते हैं कि कितना मुझे भी अजीब लगता है जब वो दुखी होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, चीजें हैं ऐसी। YouTube से सोचा था कि इनकम होगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी अपनी मम्मी का सहारा बनना चाहती हूँ, उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है मैं आगे की पढ़ाई तभी करूँगी जब मैं खुद कुछ करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे अब आगे की पढ़ाई करा सके, क्योंकि मेरे 2 छोटे भाई भी हैं। तो मैं होप टॉक पर आई हूँ, एक उम्मीद लेकर आई हूँ कि आप सब लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ, मैं लड़की हूँ, और अभी मेरी इतनी एज भी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, या मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि मैं कहीं काम कर सकूँ। मैं क्या करूँ, आप बताइए कि क्या होगा मेरे साथ, मेरी लाइफ का क्या होगा। आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरी लाइफ सही हो सकती है, मेरी आगे की पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे अपनी मम्मी के इलाज भी कराना है, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं होता है, और इतनी टेंशन ले लेके मम्मी की मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तब सिर्फ हॉस्पिटल में हम 3 भाई बहन दिखते हैं और कोई नहीं हमारे साथ। सिर्फ पापा के एक दोस्त हैं जो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, सिर्फ वो ही साथ में जाते हैं, और कोई, हम फोन करते हैं, हमारे रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं होता है क्योंकि उनके काम होते हैं। तो आप सोच सकते हैं 3 बच्चे अपनी माँ को संभालते हैं, चाहे जैसे वो संभाले, घर भी हमें देखना होता है और बाहर भी, लेकिन सिर्फ एक लोग हमारे सपोर्ट करते हैं, जो अगर वो आज हमारे बुरे समय में है तो अच्छे समय में भी वही हमारे साथ होंगे। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा अच्छा समय आप ही लोग ला सकते हैं। आप बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे कमाऊं पैसे, क्या करूं। बस एक यही होप है, होप टॉक, यही एक उम्मीद लेके आई हूँ आप सबके सामने कि आप सब मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे और उस चीज को फील कर पाएंगे, क्योंकि वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये दुख बीत रहा होता है। आप लोग से हाथ जोड़ के मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल लाडो सुनीता वर्ल्ड को प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं कुछ कर सकूं अपनी मम्मी के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने घर के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की। इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ होप टॉक पर एक उम्मीद लेकर। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाडो सुनीता वर्ल्ड को, और बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए।